हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेनबो स्टडी पॉइंट। चलिए, आज हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो चुका है। उसके बाद हम आज न्यू टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं और आज का हमारा न्यू टॉपिक है सेंटेंस। तो सेंटेंस भी हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बहुत नेसेसरी है। जैसा कि हम लोग बिना सेंटेंस का ना बोल सकते हैं, ना किसी को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, ना अपनी बातों को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस बनते कैसे हैं? तो सेंटेंस से जो छोटा यूनिट होता है वो होता है वर्ड। तो सबसे पहले वर्ड जानते हैं कि वर्ड कैसे बनते हैं। तो वर्ड हमारा बनता है लेटर से। जैसे एक छोटा सा वर्ड हम लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया बॉय। तो ये बॉय जो है 3 लेटर से मिलकर बना है, BOY, और ये तीनों लेटर मिलकर के एक वर्ड बना दिए और ये वर्ड क्या, बॉय, ठीक है। और कई वर्ड जब एक साथ मिलते हैं तो फिर हमारा सेंटेंस का निर्माण होता है। फिर उसी सेंटेंस के जरिए हम अपनी बातों को एक्सचेंज करते हैं, लेन देन करते हैं। फिर उसी एक्सचेंज के जरिए हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आपके पास अगर सेंटेंस का नॉलेज नहीं होगा तो फिर आप उन पर को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जैसा कि जानते हैं कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है और ग्लोबल लैंग्वेज इसलिए कहा जाता है कि ये पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है जानना, और जब तक हम जान नहीं पाएंगे तब तक अपने आप को पूरे ग्लोबल लैंग्वेज से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो जैसा ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ दे वो वाक्य कहलाता है, ठीक है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करे। यहाँ एक हमारा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेंस आ रहा है कि ये कंप्लीट सेंस क्या होता है। कंप्लीट सेंस कहने का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी किसी दूसरे के सामने कहते हैं, अगर उस बात को वो सही सही समझ जाता है तो वही कंप्लीट सेंस होता है। या किसी बात को हम किसी के सामने रखना चाहते हैं, अगर वो बात नहीं समझ रहा है तो वो कंप्लीट सेंस नहीं कहलाता, ठीक है। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं उसको देखते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज अ गुड लीडर, वो एक अच्छा नेता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कई वर्ड्स मिले हैं, ही इज अ लीडर, गुड लीडर। तो ये सभी वर्ड्स जो है मिल करके एक सेंटेंस बनाया है। और हम जब बोल रहे हैं ही इज अ गुड लीडर तो सामने वाले को एकदम कंफर्म होगा कि हमसे क्या बोला जा रहा है। बोलने वाला ये बोल रहा है कि कोई है जो एक अच्छा नेता है, ठीक है। सेकंड है आपका, इंडिया इज आवर मदरलैंड, यानी भारत हमारी मातृभूमि है। सुनील इज अ फार्मर, सुनील एक किसान है। यू आर अ स्टूडेंट, आप एक विद्यार्थी हैं, ठीक है। तो ये चारों सेंटेंस में हमने देखा कि शब्दों का समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। जैसे यहाँ भी 4 है, यहाँ भी ये आपको 4 नजर आ ही रहा है, और यहाँ भी देखिए आप सब में देख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी किसी वाक्य के भाग। तो किसी भी वाक्य के 2 भाग होते हैं, किसी भी सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। और वो आपका पहला होता है कि सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट यानी इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, प्रीडिकेट यानी विधेय। तो ये सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्ड और वर्ड्स अबाउट समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी वैसा शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रीडिकेट क्या होता है? व्हाट इज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसी को प्रेडिकेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस ले लेते हैं कि राम इज अ गुड प्लेयर,
राम एक अच्छा प्लेयर है, अच्छा खिलाड़ी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानेंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट राम, राम के बारे में। तो राम क्या कहलाएगा आपका, राम इज अ सब्जेक्ट हियर। और राम के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि राम इज अ गुड प्लेयर, इज अ गुड प्लेयर, यानी वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो कर्ता के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। तो अच्छा खिलाड़ी है वो क्या हो गया, प्रेडिकेट हुआ। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड प्लेयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानिए कि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं राम के बारे में। तो अभी हमने बताया द वर्ड और वर्ड्स अबाउट समथिंग इज सेड इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी शब्द या शब्द समूह जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसी को हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। तो राम इज अ सब्जेक्ट हियर। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो भी आपके सेंटेंस में लेफ्ट रह जाते हैं, बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। यानी राम को छोड़ करके बाद बाकी जो बच गया दैट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। ये आपका हो प्रीडिकेट। तो इस तरह से किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट होता है, सेकंड पार्ट प्रीडिकेट होता है। सब्जेक्ट को छोड़ करके बाद बाकी जितने भी पार्ट बच जाते हैं वो सब प्रीडिकेट कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, और फिफ्थ लास्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। A sentence that expresses and asserts is called an assertive sentence। यानी वैसा वाक्य जो किसी स्टेटमेंट को, कथन को व्यक्त करे, उसी को हम लोग assertive sentence बोलते हैं। और ये स्टेटमेंट क्या होते हैं, what we say that is called statement। जो कुछ भी हम कहते हैं that is called statement, उसी को स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं, वक्तव्य हैं, वो सब असर्टिव सेंटेंस के अंडर आते हैं। एग्जाम्पल डेट देखिए, जैसे हम बोल सकते हैं द अर्थ इज राउंड, द सन इज अ स्टार, you are a leader, he was a patriot। तो ये जितने भी हमने सेंटेंसेस लिखे हैं वो सभी के सभी स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है, और ये सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, असर्टिव सेंटेंस को भी कैटेगराइज किया गया है, और वो इसके दो कैटेगरीज है। फर्स्ट है आपका अफर्मेटिव, और सेकंड है आपका निगेटिव। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज एन अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस। एन अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस इन विच द सेंटेंस गिव्स अस अ पॉजिटिव सेंस। यानी ऐसे असर्टिव सेंटेंस जो हमें एक सकारात्मक भाव देता हो, सकारात्मक, यानी जिसमें नॉट नहीं लगा, उसी को हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं। जैसे कहा जाए रामा वाज द किंग ऑफ अयोध्या,
यानी राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है, सी वॉज अ गुड लीडर, वह एक अच्छी नेता थे। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंसेस जो है आपको एकदम पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। तो जो भी सेंटेंस है जो पॉजिटिव सेंस दे, सकारात्मक भाव दे, वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, बस इसका जस्ट अपोजिट है निगेटिव सेंटेंस, यानी द सेंटेंस विच गिव्स अस ए नेगेटिव सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। वैसे वाक्य जो हमें एक नकारात्मक भाव दे, यानी सीधा सीधा हम बोले तो उस वाक्य में नॉट लगा हो, निगेटिव अर्थ देता हो, उसी को हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इसी को हम निगेटिव कर दें, रामा वॉज नॉट द किंग ऑफ अयोध्या, तो जैसे ही नॉट लग गया ये निगेटिव को डिनोट करने लगा। शी वॉज नॉट अ गुड लीडर, वह एक अच्छी नेता नहीं थी। तो ये होगा निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा दूसरा काइंड जो है इंट्रोगेटिव, उसको हम लोग देखते हैं। सेकंड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। A sentence in which a question is asked is called an interrogative sentence, यानी ऐसे वाक्य जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, कोई भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाए, वैसे वाक्य को हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल डेट What is your name? Where do you live? Why does he play here? How are you? तो ये जो भी सेंटेंसेज है वो सब के सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं। और सबसे बड़ी इसकी पहचान है कि इसका लास्ट में हम लोग साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं, सबके लास्ट में जैसे लगाए हुए हैं। तो ये भी इसकी पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हो। इसके बाद है तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। हमारा देखते हैं तीसरा काइंड जो है इंपरेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो आइए हम डिफाइन कर लेते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन ऑर्डर, अ रिक्वेस्ट और एन एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस, यानी वैसे वाक्य जिसमें आदेश, आज्ञा, अनुरोध और सलाह का भाव व्यक्त हो, उसे हम लोग आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे बोलते हैं गो देयर, वहां जाओ, तो ये किस स्टेटमेंट को डिनोट कर रहा है? हम किसी को बोल रहे हैं वहां जाने के लिए, मतलब ये क्या हुआ, ये आपको ऑर्डर हो गया। ठीक है, कम इन, अंदर आ जाइए, ये भी आपका क्या है, ऑर्डर ही है। कमांड वह होता है जो जितने भी सैनिक होते हैं उनके कमांडर जो होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वही कमांड कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कमांड नहीं दे सकते। आपको अब देखेंगे रिक्वेस्ट, प्लीज सिट डाउन, काइंडली हेल्प मी। तो जितने भी सेंटेंसेस प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं वो मेनली आपको रिक्वेस्ट होता है। तो ये हो गया आपका रिक्वेस्ट। ठीक है,
तीसरा हमने टर्म बताया आपको एडवाइस, सलाह, ठीक है। स्टडी रेगुलरली, नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद कीजिए। तो ये हुआ आपका एडवाइस, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में ये सभी टर्म आते हैं। अब थोड़ा सा एक नोट है, देख लेते हैं ये नोट क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस को डिफाइन किया है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का सेंटेंस जो है एक शब्दों का समूह है जो एक पूर्ण अर्थ देता है। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में कभी कभी एक वर्ड में भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है उस नियम को फॉलो नहीं करता है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस एक वर्ड का भी होता है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हैं गो, कम, सिट, आउट, ठीक है। तो ये देखेंगे यहाँ कहीं भी आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं दिख रहा, बट ये भी सेंटेंसेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये उस नियम को फॉलो नहीं करता है। और दूसरा नोट, ये नोट नंबर 1, ये नोट नंबर 2। दूसरा नोट ये कहता है कि जनरली इंपरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ वर्ब, यानी सामान्यतः इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब से ही शुरू होता है। जैसे बोलते हैं कम सुन, जल्दी आओ, गो अवे, चले जाओ, सिट हियर, यहाँ बैठो। यहाँ देखेंगे ये निगेटिव है तो यहाँ थोड़ा सा सेंस बदला हुआ है, डोंट गो, यहाँ मत जाओ, ठीक है। तो दूसरा हमारा नोट बोलता है कि इंपरेटिव सेंटेंस सामान्यतः जनरली वर्ब से ही शुरू होते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट काइंड देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। A sentence which expresses wish, bless और curse is called an optative sentence, यानी ऐसा वाक्य जिससे प्रार्थना, अभिशाप और विश, इच्छा का बोध हो, उसी को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे कि उसकी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, यहाँ पे प्रेयर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मे यू सक्सेस, भगवान करे कि आप सफल हो जाए, ये बता रहा है इस इच्छा को। मे ही डाई, भगवान करे कि वो मर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है, कर्स, अभिशाप, श्राप को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनके सभी के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स रहता है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा रहता है, ठीक है। आप देख रहे हैं सभी जगह, ठीक है। और ये कभी कभी मे से शुरू नहीं होता है हमेशा, मतलब मे स्केल पहले लगा भी नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हमेशा लगा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट आपका काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
ठीक है। विस्मयसूचक वाक्य या विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जानते हैं। A sentence that expresses some a strong or feeling of the mind, यानी वैसे वाक्य जिसमें हमारी मस्तिष्क की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, आश्चर्य चकित भावनाएं, ठीक है, निकल के आए या उसे संबोधित किया जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए, अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग में आता है आपको खुशी भी आ सकता है, आश्चर्य भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है, ठीक है, इस तरीके से। हाउ लवली, जब भी हम कहते हैं व्हाट हाउ लवली, तो हमारे मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, आश्चर्य का, वंडर का एक्सप्रेशन आता है, और इसके भी लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहता है। अल्लाह, ठीक है। अल्लाह सी डाइड, तो यहाँ भी अल्लाह, ये रिग्रेट है, अफसोस है, वाह, जैसे बोलते हैं जा मर गया, ठीक है, इस तरीके से। देखेंगे ये जो वर्ड है वेल डन, शाबाश, ही हैज गॉट सक्सेस, वो सफल हो गए, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं तो किसी व्यक्ति को शाबाशी देने के लिए बोलते हैं उसकी सफलता पे या उसके किए गए कार्य पे, तो ये एक्सक्लेमेशन साइन यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी, कभी कभी यहाँ भी आता है, ठीक है। तो ऐसा भी सीधा सीधा अर्थ है कि एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड है, यानी वर्ड ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर इसमें आता है तो सीधा सीधा आपको दिख जाएगा कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। तो इस तरह से आश्चर्य, दुख, ये सब दिखता है। तो ये सारी बातें जिस वाक्य से हमें दिखे उसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के पार्ट, काइंड और काइंड को डिफाइन किए। तो इस तरह से आपका सेंटेंस यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम आपसे मिलते हैं सेंटेंस के बाद जो हमारे न्यू टॉपिक होंगे उसके साथ। तब तक के लिए गुड बाय, दैट्स ऑल।